संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का शरनाम है और जौनपुर दल। बंसी भैया, उरे नौकर, माधवराम और गौरी में खेतों में न जाने कौन सी बात हुई। हाँ बंसी भैया, और माधवराम तो यहाँ से परदेश चला गया। खेत से ही परदेश चला गया है। लेकिन नौकर भैया, जैसा हमने सोचा था आखिर वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ। लेकिन गौरी सुनसान रास्ते से अकेले घर की तरफ जा रही है। जा रही है बंसी इससे पहले ये खबर राजू साहब माधव, साले तुझे दर दर की खाक ने छना दिया तो मेरा नाम राजा नहीं है। हराम खोर साला हिस्सा लेने आया था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ। अच्छा ये बताओ भाई, हम लोगों का फैसला कैसा रहा? फैसला तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक बात बताओ, तुम साले जूता मार रहे हो। अरे, 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 बंसी भैया, दिखाओ, दिखाओ। दिखाऊं मैं जूता मारी तेरा है, चिल्लाए नहीं हो ये कोई इनके मुंह पर उजान भैया का है परिगार है, ये चिल्लाए नहीं रहे। अच्छा, तो हमारी गलती थी। लेकिन राजू, मेरे यार तुम जैसा चाहते थे आखिर वैसा हो गया। क्या हम जैसा चाहते थे वैसा ही हो गया? हाँ मेरे यार, आज तुम्हारे भाई माधवराम और तुम्हारी भाभी गौरी में खेतों में न जाने कौन सी बात हुई और तुम्हारा बड़ा भाई जो माधव था वो खेतों से ही परदेश चला गया। तो परदेश चला गया साले, जाने दो, हमसे क्या मतलब, परदेश गया मजदूरी करे। मेरे यार तुम्हारे फायदे की बात है, रह गई तुम्हारी भाभी गौरी अकेले। वो सुनसान रास्ते पे जंगलों के रास्ते से वापस घर को आ रही है। क्या? जाओ यार मेरे यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुमको। दोस्त, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। जाकर रास्ते में भाभी से मिलो। तो यार हमारे लिए बढ़िया मौका है। जाएंगे भाभी से, रास्ते में मोहब्बत भरी बातें करेंगे। जाओ गली में, जाओ मोहम्मद भरी बात। अच्छा मेरे नौकर, बंसी भैया, अरबर रसिया बगैर में पहिरा साला देखो कैसे भगा है। हमारी जानी बंसी भैया। नौकर से ये नहीं मालूम वो एक पतिव्रता औरत है। पतिव्रता है बंसी और भैया। जिस वक्त ये साला उससे प्यार भरी बातें करेगा उस वक्त निकालेगी पैर से जूता, उस साले के चांद पे 50 मारेगी। बंसी भैया, अगर पतिव्रता ना होते हाँ। तो अपने आदमी संग 10-20 मराती के संग जाएगा 20 बीघा का है नहीं ले ले। सच कहता रे नौकर। ये गए हैं इनका मुंह ही मुंह भुलाई। लेकिन नौकर बंसी भैया, चल हम दोनों लोग छुपकर झाड़ी की आड़ से बैठकर देखते हैं इसके साथ में होता क्या है। आओ बंसी। सुनसान में कौन और ऐसे सुनसान में मैं तो पूछूंगा भाभी जाती है तू, पेट भर तुमको खाना और खिलाना सके, साथ उसके जवानी चलाती है तू। भाभी, जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता है, उसके साथ में तुम अपनी खूबसूरत जवानी जला रही हो। अच्छा अरे तुम्हें तो किसी राजमहल की रानी बनकर रहना था। राजू भैया, तो इस जवानी के मालिक है मेरे वही इस जवान, और मालिक है मेरे वही, इसलिए साथ उनके जलाती हूँ मैं, चाहे भूखी रहूं
खुश हूँ बहुत। इस जवानी के मालिक वही है मेरे। भाभी इनके साथ में चाहे भूखी रहूं चाहे खाती रहूं मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे कह रहे हैं तुम अपने पति के साथ चाहे भूखी रहो प्यासी रहो जिस हाल में हो खुशहाल हो, लेकिन भाभी हमारे दिल से पूछो जब तुम्हें इस हाल में देखते हैं तो हमारे दिल पे क्या बीतता है तुम्हारे दिल भाभी। और किंतु मुझसे है ये और देखा जाता नहीं ओ, और किंतु मुझसे है ये और देखा जाता नहीं उस भिखारी के संग भी भूखल मरो। और राज्य रानी बना कर रखूंगा सदा, राज्य रानी बना कर रखूं मैं सदा उस भिखारी संतों भाभी छोड़ दो माधव को और अपना लो राजू को। अच्छा राज रानी बनाकर रखूंगा। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अरे दही से दांत मांजो भाभी, हाँ? पेप्सी से कुल्ला करो, बर्फी जो है ऊपर को छील के बीच का गूदा खाओ। अरे रसगुल्ला को तो पैर। अरे राजू तुझसे कमीना कोई इंसान नहीं होगा। अरे तुम अपने भाई को भिखारी कहते हो और मेरी हालत में देखी नहीं जाती है। अरे हमसे पूछो जब तुम्हें इस हाल में देखते हैं। अगर आपको इस मेरी हालत नहीं देखी जाती। पैदल चलते हो चरपहिए पे हुर्रू काटो। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अगर मेरी हालत नहीं देखी जाती तो मेरे पति के हिस्से की जमीन क्यों नहीं दे देते। क्या कहा भाभी, तुम हक की बात करती हो तो साले मधवा के कहने से नहीं, अगर तुम कहो तो अपना भी हिस्सा देने को तुम्हें। अच्छा मैं कहूँ तो अपना भी हिस्सा मुझे दे दोगे। अपना पूरा हिस्सा तुम्हें देने को हम तैयार हैं भाभी, इशारा तो करो। वो तो तुम्हारे खून है। तुम क्या हमारी गैर हो। तुम्हारे भाई हैं वो। अगर तुम अपने भाई के कहने से नहीं दे सकते तो मैं तो एक पराई ठहरी। अरे मेरे अंदर पराया खून है। ये तुम क्या कहती हो, तुम अपने आप को समझो पराई, लेकिन हम तो अच्छा अच्छा अगर अपने भाई के कहने से नहीं दे सकते तो मेरे कहने से क्या खा के दे दोगे। अरे इशारा करके तो देखो भाभी, राजू को हमेशा खरा पाओगी। खरा वक्त आने पर देख लूंगी। अरे मेरी जान इन बातों को छोड़ो, जंगल का मामला है, मोहब्बत भरी बातें करो। तुम क्या तुम्हारी भाभी कमर है। क्या कहा। जब से तुमको हमने देखा है हाँ? हमारे दिल में बस ठक ठक ठक। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे पति कब बाहर जाएंगे और आपसे दिल खोल करके बात करूंगी यार। हाय भगवान। अरे मैं तो यानी तुम भैया से डर रही थी। हाँ हाय हम इतने बुद्धूशाली आज तक कुछ समझ नहीं पाए और भाभी हमारी अंदर ही अंदर हम पर। अरे बड़े बेसब्रे हो तुम। हाँ आओ बैठ के बात करते हैं। बैठ के। हाँ अरे बैठूंगी यहाँ। बैठोगी कब। अरे इतनी इतनी जल्दी क्या देखो है? हमेली में होती तो बेड पर, यहाँ जो है वो सेवा भाजी। आज आज मैं तुमसे दिल खोल करके प्यार करूंगी यहाँ। अरे पहले बैठो इस पे।
बैठो। अरे तुम बैठो ना। अरे पहले तुम बैठो, अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम बैठो ना। अरे तुम बैठो, मैं बैठती हूँ। अरे बैठो ना, राजू। अरे वक्त आने पर मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ? अरे प्यार तो प्यार रहा, प्यार तो प्यार रहा। मैं तुम्हारे मुंह पर पेशाब। मेरे यार राजू, कहो माल बटा। बताओ राजू, मारू पड़ा कि नहीं? क्या बात है? माल की बड़ी। तुम नौकर पे गुस्सा दिखा रहे हो। हम यार जल्दबाजी में आए रहे थे, हमारा पैर से फिसल गया, हम रपट के गिर पड़े। अरे यूं काहे नहीं कहा, तू मारिन तुम्हारे भौजी लाल। साले नालायक, शोर मचाते हो। नौकर अपनी लात आंखों मारी से नहीं। देख लिया है। पैर की ठोकर मारा है तो मेरी भाभी ने, किसी गैर ने तो मारा नहीं। तुम साले नहीं समझते हो, हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहे गए हैं, क्या? बड़े जब दूध में चावल उसे खीर कहते हैं, और मोहब्बत में लगे जूती उसे तकदीर। वैसे तकदीर तुम्हारी बहुत बढ़िया है। हमारा पूरी खया की बात कहिए। इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया। पड़ी इश्क में लात तो इश्क पूरा हो गया। मेरे दोस्त, इसकी बातों में मत जाओ। एक बात भाभी बताओ। ने जाते वक्त कहा है क्या कहा है? कि राजू तुम्हें वक्त आने पर देख लूंगी। अरे यार राजू, तुम वाकई में एकदम बुद्धू हो। बुद्धू? अरे यार, इस तरीके से रास्ते पर खुद की बीबी से ऐसी बातें करोगे तो वो भी नाराज होकर चली जाएगी। हमका एक बात बताओ, खुद की मेहरुआ हो, रास्ते में आप चुम्मी मांगे लगो का दे दे यार। तो फिर रास्ते में आज कोई सोच और वो तो तुम्हारी भाभी है। अरे यार मेरे दोस्त, तुम्हारा कहना बिल्कुल अरे ठीक है। यार, वो इशारा करके गई है, वक्त का मतलब नहीं समझते हो। उन्होंने ये कहा है कि किसी दिन हमारे घर पे आओ, अकेले में मिलो आकर। भाभी अपने दिल में सोच रहे हो कि जंगल का मामला है, मोहब्बत करेंगे, कोई देख लेगा, बदनामी हो जाएगी। इसका मतलब भाभी इशारा कर गई राजू घर पे आना। हाँ। लेकिन राजू, तुम अपनी भाभी से घर पे मिलने के लिए जाओगे, कैसे जाओगे? मोटरसाइकिल से जाएंगे। अरे यार, इज्जत ही जाओ। मोटरसाइकिल से जाओ या 4 पहिया गाड़ी से जाओ, किससे भी जाओ, हमसे इससे मतलब नहीं है। मगर जाओगे तो अपने साथ में एक मीठे का डिब्बा लेकर जाओ। मिठाई लाई जाओ लांग वाली। साले लौंज वाली। अरे वह लाई जाओ बेली पर वाली यार। साले उल्लू, हमारी भाभी मिठाई खाएगी। अरे तुम्हारी भौजी यार प्यार हाँ, ये साला इस्टरा रहता है। सारे दवान से मरा जाता। अच्छा मेरा हाँ, चलो। यू सारा बात हुआ है। ये साला यहाँ तो बच गया, हाँ। मगर ये घर पे नहीं बचेगा। यहाँ तो या कल्लाता ही पई नहीं। इसका मार मार जूतों से इसका मुंह सुजा देगी। अब ये जब घर गए हैं तो इनकी चौंघरी भूल ली जाइए। हाँ बंसी भैया, हाँ। बिना ही का घर बर्बाद करे मनी हो नहीं। नौकर, इस साले ने 5 साल में जानते हो हमसे क्या क्या नहीं करवा दिया। हाँ बंसी गंदी नाली साफ करवा दिया, साफ करे। एक एक पल जेल में घुट घुट के मरा हूँ। मरे हाँ। इस साले को चैन से जीने नहीं दूंगा। बंसी। इस साले को तवा हुआ बर्बाद। जा सारे बंसिया व नौकरी हम तोरियो नहीं करीबा। जब सारी व्यवहारी संघाटी कही रहा तो हमारे संघाटी कही सकते। अब नाई की नौकरी करीबा, भले तुमका सुबह आटे तेरे हम बहुधनी लई आटो हऊ कद मिली। अब लाटो काहे चलई, अब लाठी ले लियो साफा। चलो थाने में यहाँ चौकीदारी झमकई चले। तुम लोग अजर्रा गुंडई करो, थाने में जलवा अपना है। कोई काम पर आए तो याद ही करे। हाँ, और मेरा थाना रंग रंगीला, मैं तो नाचीला। मेरा बाबू छल छबीला, मैं तो कुर्सी लगा के, वर्दी सजा के, कुर्सी लगा के, वर्दी सजा के, मैं शर्माऊंगा, मैं शर्माऊंगा। मेरा साहब
देखा, ये पुलिस की नौकरी नौकरी नहीं है, बोले जान है। नहीं तो नहाने की फुर्सत है, नहीं तो खाना खाने की फुर्सत है, हमेशा ड्यूटी ड्यूटी। थाने में आए हैं, ना ही तो कोई कर्मचारी दिखाई पड़ रहा, ना ही तो बदतमीज चौकीदार दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले पता लगाते हैं साला चौकीदार है कहाँ। अरे चौकीदार कहाँ हो रे? क्या रे, क्या बता रहे हो रे? चैला तो कुर्सी फाड़ रहे हैं रे। ये नहीं कहा जाता है, कहा जाता है साहब जी कुर्सी से चैला फाड़ रहे रे। चैला ही फाड़ रहे। तो तुम साले थाने के अंदर ड्यूटी करने के लिए आते हो और थाने के बाहर हमेशा चैला चिरा करते हो। ये कोई बलात्कारी आएगा हमसे बुझेगा, क्या जवाब देंगे रे? रे भाग क्या रे नालक बदतमीज इडियट कहीं के। और समझ गया। इस थाने में साली भूत बलाई रहती है, लेकिन साली भूत बलाई रहती है। आवाज तो हमने बदतमीज चौकीदार को दिया था। ये साला कहाँ मर गया? कहाँ है रे? कहाँ मर गया? जय हिंद यहाँ रे यहाँ। क्यों हम मारेंगे नहीं, तुम्हारी आरती उतारेंगे बदतमीज। रे भाग क्या रे? लाठी दूर। अब लठिया साहब ड्यूटी पर है तो साले साइड में लगाओ। साइड में लगा ले, बात का है। अंधे हो नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता है। देखा दनी का हमने आवाज दिया चौकीदार कहाँ हो? हाँ साहब। ऐसा वहां से भगे बदतमीज कहीं के, है? ऐसा वहां से भगे, ऐसा ठोकर मारो वहां से यहाँ के। गलती हमार नहीं है। जब तुम हमका देहो क्या रे? आवाज तो साले आवाज का नाम पहले लिया करो। आवाज ही बता रहे नहीं साहब। अच्छा, अच्छा। तब हम चैला चीर रहे रहन। हाँ। हम कोई पुलिस का मामला है, पता नहीं कौन काम होए। हाँ हाँ फेंक दे है न कुर्री लेहन लाठी भागत ही रहे। हमरे ठ्यास लग गए तुम्हारे। लठिया ड्यूटी पर है। हाँ साइड लगा ले, वो साहब ठेस लग गई थी, ठेस ही लग गई थी। ये तभी हमारी नाक फूट जाती, फूट जाती, दांत टूट जाते, जाती वर्दी से जाते। जब तुम मरी जाते तो तुम्हारे मेहरों की विधवा पेंशन बनवाई दे। क्या बता रहे हो? हाँ जब हम मर जाते तो हमारी औरत की विधवा पेंशन बनवा देते। बनवाई दे साहब। हम मरने के बाद यहाँ विधवा पेंशन देखने आते। उतियो चाहे ना उतियो पंच प्रधान ने कहीं सुन कहीं बनवाए हम दे। अरे तेरा नाम क्या है रे? आहन देव। आहन देव। आहन देव। और तेरे बाप का? बापा का नाम रहन देव। और तेरे बाबा का? बापा का नाम पहन देव। लाठ लठिया ड्यूटी पर है साहब। और टूट गए दांत। साले ऐसे बता रहे हो? आहन दो पहन दो। गबड़ुआ हन गबड़ुआ। अच्छा गबड़ुआ हो? हमरे धर्मा पुजारी सब बहुत है साहब। तो जौन नाव है सब देवई तेरे है। हमार देखो आहन देव, बापा का रहन देव, बाबा का पहन देव। जब साले के रास्ते पैदा हो तो ऐसे नाम पड़ेंगे ही। हाँ जी भाऊजी। जी बाबूजी। हाँ जी बाबूजी। एक बात ये बताओ रे, रे ड्यूटी का समय हो गया और कोई कर्मचारी नहीं दिखाई कोई पड़ नहीं रहा। आया साहब, पहले तुम्हें आई गई हो। हम आ गई हैं। रे अंधेरे हाँ। हम साले कोई लेडीज पुलिस है या जनाने हैं? नहीं नहीं पहले आप ही आ गए हैं। तो वैसे बोलो, तुम तो बता रहे हो तुम आई गई हो। रे तो तुम चलते फिरते नजर आओ और हम बैठ के इंतजार करते हैं। आइए।